सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था कि आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो जिसने अपने संपूर्ण मन की वृत्तियों को उस आत्मा के साथ जोड़ दिया, इन्हें वो प्रसादम अधिगच्छति। और प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद का अर्थ प्रसन्नता। और ये जो प्रसन्नता है ये दो प्रकार, एक बाहरी प्रसन्नता और दूसरी आंतरिक प्रसन्नता। इसलिए यहाँ भगवान उस आंतरिक प्रसन्नता की बात कर रहे हैं, बाह्य प्रसन्नता की बात नहीं कर रहे। क्योंकि बाह्य प्रसन्नता क्षणिक है, थोड़ी देर की। व्यक्ति की कोई मन की इच्छा पूरी हो गई तो थोड़ी देर के लिए प्रसन्नता का भाव आया, लेकिन अगले ही क्षण फिर वही संसार की चिंता आदि हो, फिर अगले क्षण फिर आ गई। लेकिन वो आत्मभाव आत्मबोध की जो प्रसन्नता है वो एक बार जब जीवन में आई तो फिर वो जाएगी। और ये जो प्रसन्नता है तो भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानां हानि, ये जो प्रसन्नता है तो किसकी? तो चित्त की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता। एक भौतिक प्रसन्नता है वो थोड़ी देर, और दूसरी आंतरिक प्रसन्नता। तो अपने मन को प्रसन्न रखना हो, चित्त को प्रसन्न रखना हो, तो उसके लिए महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया। वो कहते हैं मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य 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 विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। तो ये जो चित्त की प्रसन्नता है, मन की जो प्रसन्नता है वो भावनात्मक है। और हमारे सामने दो ही भाव हैं, एक संसार भाव और दूसरा ईश्वर भाव, परमात्मा का भाव।
संसार भाव को अगर देखें, सुबह से लेकर शाम तक का व्यवहार या जन्म से लेकर के मृत्यु तक का ये जो संसार भाव है, ये संसार भाव हमको दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं देता। और जो ईश्वरीय भाव है, वो ईश्वर भाव भले ही वो एक क्षण का ही क्यों न हो, एक क्षण के लिए ही सही, हमको कहीं न कहीं इस संसार के सुख दुख के बंधन से ऊपर उठाता है, उससे मुक्त करता है। और उसके लिए पहले भी चर्चा करके आए थे। सुबह उठ करके जब आप भगवान की पूजा अर्चना करने लगे, ठीक है, उसके पीछे संसार की फलेच्छा भले ही बैठी हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही आपने अपने मन को, अपने चित्त को उस ईश्वरीय भाव से युक्त करने की कोशिश की। बाकी सारा दिन तो संसार भाव चलता है, चलता रहा है, लेकिन सुबह उठ के स्नान वगैरह करके थोड़ी देर के लिए ही सही कहीं न कहीं आपने अपने चित्त में उस ईश्वर भाव को, उस परमात्मा के भाव को स्थान दिया है कि नहीं। और उस ईश्वर भाव को स्थान देने के लिए हमें इस संसार भाव को पीछे करना पड़ा। और वो जो ईश्वरीय भाव है, उस ईश्वरीय भाव ने हमको एक प्रसन्नता दी, एक आनंद का भाव, एक शांति का भाव। और जिस क्षण उस ईश्वरीय भाव को हम अपने चित्त में मजबूत करने में सफल हुए, अब कितनी देर के लिए हो पाया वो एक अलग चीज है, लेकिन जितनी देर के लिए भी हमारा चित्त उस ईश्वरीय भाव के साथ जुड़ा, या हमने अपने चित्त में उस ईश्वरीय भाव को स्थिर किया, तो उस समय थोड़ी देर के लिए ही सही आप इस संसार की चिंताओं से भी मुक्त हो गए कि नहीं। भले ही वो एक क्षण की स्थिति हो, और उस क्षण में आपके मन में, आपके चित्त में एक प्रसन्नता और एक प्रकार की शांति का अनुभव भी हुआ कि उसको आप शब्दों से नहीं बता सकते, लेकिन वो एक क्षण की प्रसन्नता, एक क्षण का वो शांति का अनुभव आपको पूरे दिन की अशांति से लड़ने की सामर्थ्य देता है कि आप पूरे दिन की अशांति से लड़ते हैं। अर्थात पूरे दिन भर के इस संसार भाव की अशांति भाव से लड़ने की सामर्थ्य वो एक क्षण का ईश्वर भाव दिन भर की अशांति से लड़ने की सामर्थ्य देता है। तो धीरे धीरे अगर ये ईश्वर भाव, ये ब्रह्म भाव, ये आत्म भाव हम अगर अपने चित्त में दृढ़ करने में सफल हुए, तो वो जो ईश्वर भाव है वो क्या देगा? प्रसाद, प्रसन्नता। और ये जो प्रसन्नता है, ये प्रसन्नता ही आत्म साक्षात्कार मार्ग।
ये प्रसन्नता ही आपको आत्मबोध तक ले जाए, स्वस्वरूप बोध तक ले जाए। तो इसलिए उस प्रसन्नता के लिए तो कैसे उस चित्त को प्रसन्न रखें, तो महर्षि कहते हैं मैत्री करुणा मुदितो वेक्षाणाम। चार प्रकार की वृत्तियां या चार प्रकार के विषय या चार प्रकार के व्यक्ति महर्षि कहते हैं आपके जीवन में आएंगे। कौन कौन से? का सुख दुख, पुण्य और पाप। तो अब ये चार वृत्तियां माने, चार व्यक्ति माने, चार विषय माने, या ये चार प्रकार के भाव ये आपके जीवन में आए, क्योंकि आपका जो प्रारब्ध है वो अपना फल देने के लिए आपके चित्त में इन भावों का सृजन करेगा, इन भावों का निर्माण करेगा। तो अब ये जो चार भाव हैं, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम, सुख दुख, पहले कहते हैं भाई सुख, सुख के भाव या सुखी वे, तो उसके साथ क्या करो? मैत्री। अर्थात जीवन में जब वो पुण्य का भाव आए, सुख का भाव आए, उसके साथ मैत्री का। अगर विषयों की बात करें कि संसार की जो वस्तुएं, जो पदार्थ आपको सुखी कर सके, और कौन सा सुख? हम कहेंगे परम सुख, एक क्षणिक सुख नहीं, भौतिक सुख नहीं, और परम सुख। यह सुखी व्यक्ति महर्षि कहते हैं उसके साथ मैत्री का। और जो दुखी है उसके ऊपर करुणा का। और जो पुण्यशाली है, पुण्यात्मा है, मुदिता, उसके साथ प्रसन्नता का अनुभव कर। और जो पापात्मा है उसकी उपेक्षा कर। तो अब विषयों के उधर भी वही लॉजिक कि जो संसार के विषय आपको पाप की ओर ले जाए, महर्षि कहते हैं उनसे दूरी बना के रखो। और जो पुण्यात्मक विषय हैं, जो पुण्य कर्मों का जो हमारे ऋषियों ने विधान किया, तो प्रसन्नता पूर्वक कर। तो इसलिए महर्षि कहते हैं कि ये चार प्रकार, अगर ये जीवन में ये चार प्रकार हम अपना लें, तो हमारा चित्त प्रसन्न रहेगा। तथा मैत्री करुणा मुदितो वेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम। सुखी जनों से मैत्री, दुखों दुखी पर करुणा, और जो पुण्य है उस पुण्यशाली व्यक्ति के साथ, पुण्यात्मा के साथ प्रसन्नता का अनुभव, और जो पापात्मा है उसकी अवहेलना, उससे अपने को दूर रखना। महर्षि कहते हैं ये चार फार्मूले भी अगर हमने अपने जीवन में अपना लिए तो हमारा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। तो वो जो चित्त की प्रसन्नता है, भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम, वो जो चित्त की प्रसन्नता है, अर्थात कौन से? तो ये ईश्वर भाव, आत्म भाव से युक्त। और वो चित्त की प्रसन्नता
जब तक इस संसार के राग द्वेष में हम बंधे हुए हैं तब तक नहीं आ सकते। जब तक इस संसार की इच्छाओं के साथ बंधे हुए हैं तब तक वो प्रसन्नता जो सर्व दुखानाम हानि, हमारे सारे दुखों को जो नष्ट कर सके, ऐसी प्रसन्नता नहीं आती। उसके लिए तो चित्त का शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण आवश्यक है। इसलिए जो मन है, जो बुद्धि है, उसमें नानात्व का भाव नहीं, केवल एकमात्र जो आत्म भाव, जो ब्रह्म भाव है, तो वही हमको प्रसन्नता दे सकता है, शाश्वत प्रसन्नता। इसलिए वो जो प्रसन्नता है, सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते, इस प्रसन्नता से, जो चित्त की प्रसन्नता। और सामान्यतया हमने तो चित्त की प्रसन्नता किसमें मान ली? बचपन से लेकर के आज तक जो कुछ भी जीवन में करते रहे, कहीं न कहीं उसके पीछे हमारा उद्देश्य इस चित्त की प्रसन्नता है कि पूरे जीवन का हम विश्लेषण करके देखें तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं किसके लिए? चित्त की प्रसन्नता के लिए। किसी ने दो मीठे शब्द बोले, मधुर शब्द बोले, तो उन शब्दों को सुन के थोड़ी देर के लिए हमारा चित्त प्रसन्न हो गया, और किसी ने कड़वे शब्द बोले तो फिर दुख का भाव आ गया। तो क्योंकि वो राग द्वेष भी है। लेकिन जो भी कर्म कर रहे हैं वो किसके लिए? तो इसी चित्त की प्रसन्नता के लिए, कि आपका मन प्रसन्न है। चित्त कह लो, मन कह लो। तो जीवन में जो कुछ भी आज तक करते आए, तो हर एक कर्म के पीछे, हर एक क्रिया के पीछे उद्देश्य क्या था? चित्त की प्रसन्नता। लेकिन जो प्रसन्नता हम चाहते थे वो मिली क्या? जिस प्रसन्नता की खोज में हम, और वो प्रसन्नता कैसी चाहिए कि एक बार जीवन में आ जाए तो फिर दोबारा उसको खोजना न पड़े। तो वो प्रसन्नता का भाव भगवान पहले कह राग द्वेष वियुक्त तो इंद्रियान विषयान इंद्रियश्चरन्, राग द्वेष वियुक्त। जब साधक अपने आप को इस राग द्वेष से ऊपर उठा ले, और जहां तक इंद्रिय वृत्ति है, भगवान कहते ये तो अपना काम करेंगे। इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर दौड़ेंगे, इसको रोक नहीं सकते। लेकिन हमने अपने मन को कितना नियंत्रित किया वो हमारे ऊपर। नहीं तो ये इंद्रियां पहले क्या है, प्रमाथीनी बलवद्रजम, बड़ा मजबूत है। प्रमाथीनी जबरदस्ती खींच के ले जाए। लेकिन जो साधक उस आत्मचिंतन में रहता है, तो जैसे जैसे वो आत्म भाव में दृढ़ता आती जाएगी, जैसे जैसे ईश्वर भाव, परमात्मा का भाव जीवन में दृढ़ होता जाएगा, तो वैसे वैसे इंद्रियों का जो विक्षेप है, ये विक्षेप भी कम होता जाएगा। और जैसे जैसे ये विक्षेप कम होगा, तो कहते हैं प्रसाद, उसके द्वारा जीवन में और प्रसन्नता आएगी। और वो जो प्रसन्नता है, सर्व दुखानाम हानि, जीवन के सारे दुखों का वो नाश।
और जहां तक दुख की बात है तो वे दुख कितने, 3 दुखों के बारे में तो आप जानते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो आदि भौतिक दुख, भूतानाम अधिकृत्य जायते इति आदि भौतिक। ये जो पांचों भूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनको लेकर के होने वाले जो दुख है वो आदि भौतिक दुख है। और जो आध्यात्मिक दुख है तो महर्षि कहते हैं वो 2 प्रकार के। और जो आधिदैविक दुख है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, जिसमें व्यक्ति का बस नहीं चलता, ये आधिदैविक दुख है, यक्ष राक्षस आदि के द्वारा। और आध्यात्मिकम अपि द्विविधम, जो आध्यात्मिक दुख है वो भी 2 प्रकार, शारीरम मानसंच, शारीरिक और मानसिक। आध्यात्मिक दुख जब साधना में जब आपकी प्रवृत्ति हुई, उसमें शरीर का भी दुख है और थोड़ा सा मानसिक दुख भी है। क्यों, जो मन की वृत्ति अभी तक इस संसार भाव के साथ जुड़ी थी, अब इस संसार भाव से ऊपर उठा के उसको ईश्वर भाव के साथ जोड़ना, तो मन इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है, तो इसलिए मानसिक दुख भी वहां आएगा। तो ये 3 दुख, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तो प्रचलित है। लेकिन महर्षि गौतम कहते हैं नहीं, वे इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा दुख। तो कितने दुख हैं इस संसार में? 21 प्रकार, 21। तो ये जो 21 दुख है, तो जब तक इन दुखों से ऊपर नहीं, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाय तदंतरा पाया अपवर्ग। मतलब कहते हैं जब तक ये दुखों से ऊपर आप नहीं उठेंगे, तब तक ये संसार की प्रवृत्ति भी छूटने वाली नहीं है। और जीवन का सबसे बड़ा दुख, हम कहते हैं कि जीवन में ये बड़ा दुख था, वो बड़ा दुख था, महर्षि कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख जीवन का क्या है? जन्म। ये जन्म हुआ तो फिर दुख तो अपने आप आ ही जाएंगे, उनको लाना नहीं पड़ेगा। इसलिए ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इससे अपने को ऊपर उठाना है। अपना जो चित्त है, इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में जो हमारा चित्त, हमारा मन बंधा हुआ है, इससे उसको ऊपर उठाना है। और जिस दिन ये जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो गया, उस दिन आप इस संसार के दुखों से भी मुक्त हो जाएंगे। तो अब इस जन्म मृत्यु के भाव से अपने को ऊपर उठाने के लिए वो प्रसन्नता होनी चाहिए, वो ईश्वरीय भाव, वो आत्मभाव दृढ़ होना चाहिए। क्योंकि वर्तमान जो भी शरीर है और यहाँ के जो भी हमारे भोग, वो तो हमको पूरे करने ही है। और चाहे रोके करें, चाहे इसके करें। तो अगर दुखी होकर के उसको आप स्वीकार तो करना पड़ेगा। जीवन की जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आई, हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हमारे सुख दुख भोग के अनुसार, जो भी सिचुएशन हमारे सामने आई, उसको एक्सेप्ट करने के अतिरिक्त हमारे पास और ऑप्शन क्या है? मनुष्य के पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं।
उसको हमें एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, स्वीकार तो करना पड़ेगा। अब हम प्रसन्नता पूर्वक उसको स्वीकार करते हैं या दुखी होकर के स्वीकार करते हैं। अगर दुखी होकर के हमने स्वीकार किया तो बिना कारण दुख बढ़ेगा, और अगर सुखी होकर के प्रसन्नता पूर्वक उसको हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा दुख कम हो जाएगा, क्योंकि स्वीकार तो करना है। तो वो जो स्थिति है जीवन की, जो भी सिचुएशन है, वो तो प्रारब्ध के अनुसार हमको भोगना ही पड़ेगा, उससे हम बच नहीं सकते। लेकिन अपने उस आत्म भाव के द्वारा, अपने चिंतन की दृढ़ता के द्वारा, भगवान कहते हैं कि उस दुख से भी हम अपने आप को उठा सकते हैं, बचा सकते हैं। क्योंकि जितना भी दुख ये हमारे मन के प्रमाद का कारण है, प्रमाद के कारण। इसलिए शास्त्रकार स्पष्ट करते हैं, मनः प्रमादाद वर्धन्ते दुखानि गिरिकीट। मनः प्रमाद, मन का प्रमाद। और मन के प्रमाद का अर्थ सत्य और असत्य के पृथक्करण की सामर्थ्य होते हुए भी, सत्य और असत्य इन दोनों को अलग करने की सामर्थ्य, ताकत होते हुए भी उसका उपयोग न करना, उसी का नाम प्रमाद। और जब मन का उपयोग हमें सत्य और असत्य के विश्लेषण से नहीं करेंगे तो मन का प्रमाद बढ़ेगा। और प्रमाद का अर्थ है ये संसार भाव। तो धीरे धीरे हमारे मन में फिर ये संसार भाव बढ़ेगा, तो फिर ये संसार ही सत्य लगने लगेगा। और जैसे जैसे संसार भाव बढ़ेगा तो वैसे वैसे जीवन में दुख भी बढ़ेगा। तो इसलिए महर्षि कहते हैं, मनः प्रमादात वर्धन्ते दुखानि गिरिकूट। कहते हैं वो पर्वत के शिखर की तरह, और दुख तो फिर बढ़ते ही चले जाएंगे। तो इसलिए इस दुख से ऊपर उठना है, उसके लिए प्रसन्नता, प्रसन्नता जरूरी है। और वो जो प्रसन्नता है वो ये क्षणिक नहीं, भौतिक नहीं। और जैसे जैसे हमारा आत्मचिंतन, हमारे मन का आत्म भाव, हमारे मन में वो तत्व चिंतन का भाव जैसे जैसे बढ़ेगा, और उस चिंतन के द्वारा जैसे जैसे तत्व बोध, स्वस्वरूप बोध हमारे जीवन में दृढ़ होगा, वैसे वैसे संसार के दुख का जो भाव है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसलिए कहते हैं ये सर्व दुखानाम हानि। ये जो प्रसन्नता है, ये जो आत्मचिंतन का भाव है, तो ये सर्व दुखानाम हानि, ये सारे दुखों का नाश कर देगा। अर्थात आपके मन का जो भटकाव है वो समाप्त हो जाएगा। जैसे साउंड स्लीप में जाने के लिए, सोने के लिए जब बिस्तरे में गए, तो सोने से पहले, उस निद्रा से पहले हमें अपने मन का जो भटकाव था उसको समाप्त करना पड़ा। कि सुबह से लेकर के शाम तक हमारा मन जो इस संसार भाव में भटक रहा था, बेटा बेटी भाई बहन आदि जो भी जीवन का व्यवहार है, और जब सोने के लिए आप गए तब उससे पहले से धीरे धीरे आपने अपने मन का जो भटकाव था उसको धीरे धीरे कम किया कि नहीं?
और जैसे जैसे वो भटकाव कम करके आप उस मन को आत्म सत्ता के साथ जोड़ते गए, वैसे वैसे आपके दुखों का जो भाव था वो भी कम होता गया। और जहां तक अगर सुख दुख की बात करें तो कहते हैं ये भाव रूपी है। या दुखम, दुख क्या है? दुष्टानि खानी, दुष्ट ज्ञानम, विपरीत ज्ञान। ज्ञान माने ज्ञान। तो कैसा ज्ञान? दुष्ट ज्ञान, दुष्ट ज्ञान अर्थात यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान का न होना या वास्तविकता का ज्ञान न होना, तो यही जीवन में दुख का कारण है। और वास्तविकता का ज्ञान सुख का कारण। तो स्वस्वरूप की वास्तविकता, रियलिटी ऑफ द सेल्फ, अपना जो वास्तविकता है, स्वयं की जो वास्तविकता है, उसका ज्ञान। तो हमने तो स्वयं की वास्तविकता को, ये जो संसार के जो प्रोजेक्शंस हमने अपने ऊपर ओढ़ रखे हैं, हमने तो इसी को अपनी रियलिटी मान लिया। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। इसी को हमने अपनी वास्तविकता मान लिया और इसी वास्तविकता में पूरा जीवन उलझे गए। और जिसको हमने अपनी रियलिटी माना था, जिन प्रोजेक्शंस, जिन बिलीव्स को हम सच्चा मान रहे थे, अगर किसी ने उसकी प्रशंसा कर दी तो हमारे अंदर सुख का भाव आ गया, और किसी ने अगर निंदा की तो दुखी हो गया। हाय, इसने ऐसा क्यों कहा, ये क्यों कहा, ऐसा क्या हुआ, वैसा क्या हुआ, तरह तरह की बात। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक ये दुख का भाव जीवन में है, तब तक प्रसन्नता नहीं हो सकती। क्योंकि भौतिक जगत की जो प्रसन्नता है, भौतिक जगत का जो सुख है, महर्षि कहते हैं वो भी दुख ही है। इसलिए जो 21 प्रकार जो दुख के बताए महर्षि ने, उसमें 21वां जो नाम है उसका नाम है सुख। तो 21 प्रकार कौन कौन से? सज इंद्रियाणी, आपकी ये इंद्रियां, 5 इंद्रियां और छठा मन, तो ये 6। तो ये भी दुख के कारण ही है संसार में। अर्थात मन की वृत्ति और इंद्रिय वृत्तियां इस संसार की ओर जो प्रवृत्त हैं, वो हमको दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकती। और सज विषय, अभी जिस समय जो दृश्य सामने आया, आपका मन उसी के साथ जुड़ा कि और एक एक इंद्रिय का एक एक विषय, रूप रस शब्द गंध स्पर्श आदि। तो ये 6 इंद्रियां, तो इन 6 इंद्रियों के ये रूप रस गंध आदि, ये 6 विषय, 12 हो गए। और आगे कहते हैं सड बुद्धय, 6 प्रकार की बुद्धि। क्योंकि जिस समय जो वृत्ति सामने आई, रूप रस शब्द गंध स्पर्श, तो उस समय आपकी बुद्धि भी वैसी ही हो गई कि नहीं? रूप सामने आया तो हमारी बुद्धि भी उस रूप के साथ जुड़ गई। शब्द आया तो शब्द के साथ जुड़ गई। तो बुद्धि के भी कितने भेद हो गए? 6। तो कितने हो गए? 18। और कहते हैं शरीरम, 19वां जो दुख का कारण है वो ये शरीर, शरीरम। और जिसको आप दुख कहते हैं वो तो है ही दुखम। और जो 21वां दुख है, कहते हैं वो सुख।
अर्थात इस संसार में या इस संसार के पदार्थों के माध्यम से मिलने वाला जो सुख, तो भौतिक विषयों के माध्यम से मिलने वाले जिस सुख को हमने अपने जीवन का ध्येय बना दिया, या जिस सुख, जिस काल्पनिक सुख की प्राप्ति के लिए हम इस संसार के बंधन में स्वयं को बांधते रहे, तो महर्षि कहते हैं वास्तव में वो भी दुखी है। इसलिए ये 21 प्रकार का जो दुख, और जिस दिन इस दुख से अपने ऊपर उठ गए तो उस दिन मोक्ष के अधिकारी, या यूं कहें कि वो जो आत्म भाव है, उस आत्मबोध के द्वारा आने वाली जो चित्त प्रसन्नता, कहते हैं वो हमारे इन सारे दुखों का नाश कर। और अगर उस आत्म भाव को दृढ़ नहीं कर पाए तो फिर वही भगवान का यम वापस स्मरण भाव, तो फिर अगर वो संसार भाव रहा तो जब ये शरीर का त्याग करेंगे तो जीवन के अंतिम क्षण में फिर वो संसार भाव फिर जन्म के लिए बाध्य करेगा, और फिर जन्म हुआ तो उसके साथ बाकी दुख तो अपने आप आ ही जाएंगे। तो इसलिए वर्तमान जीवन का जो भी प्रारब्ध है वो तो हमको भोगना है, वो तो हमको मिलेगा, चाहे उसके लिए इच्छा करें या न करें। तो मनुष्य का फिर कर्तव्य क्या है? उस आत्म भाव को दृढ़ करना, और उस आत्म भाव के साथ, उस आत्म सत्ता के साथ हम अपने चित्त को कितना जोड़ पाते हैं, या अपने चित्त में उस आत्मा के भाव को कितना मजबूत कर पाते हैं, वो हमारे ऊपर। और जिस अनुपात में वो आत्म भाव हमारा दृढ़ होगा, कहते हैं उसी अनुपात में सर्व दुखानाम हानि, हमारे जीवन के सारे दुख धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और जैसे जैसे दुख कम होंगे तो कहते हैं चित्त की प्रसन्नता बढ़ेगी। और प्रसन्न चेतसो ह्यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते, तो जिसका चित्त प्रसन्न है वो ये अपनी बुद्धि को स्थिर कर सकता है। और जिसका चित्त प्रसन्न ही नहीं है तो उसकी बुद्धि भी स्थिर नहीं हो सकती। इसलिए उस बुद्धि वृत्ति को उस आत्म भाव के साथ अगर जोड़ना है तो उसके लिए अपने चित्त को प्रसन्न रखना अनिवार्य है। तो प्रसन्न कैसे रखें? चिंताओं से मुक्त होना पड़ेगा। और इन चिंताओं से मुक्त कैसे हो सकते हैं? तो पंचदशी कार्य इस बात पर स्पष्ट करते हैं कि यद अभावी न तद भावी, भावी चेत न तद अन्यथा, इति चिंता विसग्नोयम बोधो ब्रह्म निवर्तक। कहते हैं यद अभावी न तद भावी, जो नहीं होने वाला है वो कभी हो नहीं सकता, और जो होना है उसको कोई टाल नहीं सकता। तो महर्षि कहते हैं बस इतना निश्चय अपने अंदर कर लो तो ये क्या करेगा? चिंता विषग्न, चिंता रूपी जो विष जीवन में है वो उसका नाश कर देगा। और जब चिंता मुक्त आप हो गए तो प्रसन्नता, तो इसलिए कहते हैं प्रसन्न चेत सो ह्यासो बुद्धि प्रयवतिष्ठते। वो जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति है तो वो शीघ्र ही अपनी बुद्धि को उस ब्रह्म भाव में, उस आत्म भाव में स्थित कर लेता है। तो कैसे, तो उसकी चर्चा क्रमशः आगे करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।